यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों आप सभी को बता दें, रेलवे ग्रुप डी के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं आरआरसी, जिसमें 17 अगस्त आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ। उसके बाद अब सेकंड पेपर शिफ्ट का पेपर हो चुका है, जिसके स्टूडेंट बाहर आ चुके हैं। स्टूडेंट्स के द्वारा व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज दिए गए हैं। तो अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद है कि ये वाला क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी ने इस बार पूछ लिया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन याद है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को बता दें, आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको मैथ्स के बताने वाला हूं। बाकी वीडियोस में आपको अदर जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। क्लियर है? बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कलम को 5 रुपये में बेचा जाता है तो 2 रुपये का लाभ होता है। मतलब अगर 5 रुपये में, देखिए ये क्या बोल रहा है, 5 रुपये में बेचते हो, 5 रुपये में, तो आपको क्या होगा, 5 रुपये में बेचा जाता है तो 2 रुपये का क्या होता है, इस पर प्रॉफिट होता है, 2 रुपये का प्रॉफिट होता है। जब उसी कलम को 10 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि 2 का गुणा करके 10 रुपये बना सकते हैं इधर, बिल्कुल बना सकते हैं। तो 2 का गुणा करके इधर भी बना सकते हैं, ये 4 रुपये बन जाएंगे। क्लियर है? तो कितना लाभ होगा, तो 4 रुपये का लाभ होगा। इतना आसान सवाल। अब देखिए, 5 रुपये गलत है, 6 रुपये गलत है, 7 रुपये गलत है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 रुपये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नल ए किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को भरने में 2 घंटे का समय लेता है। दोनों नल मिलकर उस टंकी को कितने समय में भरेंगे? देखिए, नल ए की बात करें तो किसी टंकी को 3 घंटे में भरता है, नल बी की बात करें तो उसी टंकी को 2 घंटे में भरता है। दोनों मिलके 6 घंटे, मतलब टोटल कार्य की बात करें तो कुल काम कितना होगा, 6 काम होगा। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो 3 2 जा और 2 3 जा। इनकी एफिशिएंसी यानी कि ए कि 1 घंटे में कार्य करने की क्षमता 2 है, बी के 1 घंटे में कार्य करने की क्षमता 3 है। तो दोनों नल मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और 2 5। तो 6 काम को करना है, 5 के हिसाब से करना है, तो 6/5 आवर आपका आंसर हो जाएगा। तो ए और बी अगर दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो 6/5 घंटे में उस कार्य को निपटा देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, क्वेश्चंस मैं आपको फास्ट कराना चाहता हूं ताकि आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर जाएं और आपको बेनिफिट मिल सके अदर शिफ्ट वालों को। क्वेश्चन है, एक आयत ए बी सी डी, ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि ये कोई एक आयत है, इसमें नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी। ए बी 4 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है। उस आयत में खींची गई सबसे बड़ी सरल रेखा, देखिए आयत में खींची गई सबसे बड़ी सरल रेखा क्या होगी, उसकी डायमीटर होगी। क्या होगी? डायमीटर होगी। तो ये डायमीटर बन गई, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही, तो इसको भी हम 4 मान सकते हैं। तो आपको पता है डायगोनल क्या बनेगी, 5 बनेगी, क्योंकि ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, बेस साइड हो जाएगी। तो ये क्या बन गई, हाइपोटेनियस बन गई। तो हाइपोटेनियस कितने की हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो हाइपोटेनियस इसकी सबसे बड़ी, यानी कि जो डायगोनल होगी सबसे बड़ी भुजा होगी। और 5 कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको लिख भी देता हूँ, ए बी सी और ये डी, तो इस तरीके से आप मान सकते हो। ये 4 तो ये 3, ये भी 4 हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 25 बनेगा, जो कि 5 सेंटीमीटर ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक वृत्त है ये वाला, एक वृत्त है। क्लियर है सर? एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, यानी कि वृत्त की परिधि क्या होगी, 2πr, जो कि 44 सेंटीमीटर होगी। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 44, ये 44 से 44 गया, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आएगी। क्लियर है? अब आपसे पूछा क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का πr²। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 7, स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुणा, 7 का 22 से, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा,
154 फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया, 154 इज़ द राइट आंसर। 154 वर्ग सेंटीमीटर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है 92 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा। तो 92 डिवाइडेड बाई 8 और डिवाइडेड बाई 2 इस तरीके से है। तो इसका डिवाइड इसमें लगाइए, कितना आएगा 4, और 4 का डिवाइड 92 में लगा दीजिए, तो 92/4। इसके हिसाब से तो ये बनना चाहिए। अच्छा, ये 5.92 है, ओके, तो ये 5.92। अब डिवाइड लगाएंगे तो फिर यहाँ से गड़बड़ हो रही है, इसमें ये डिवाइड बनना है 9। अच्छा जी, 92 ही है ये। एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 5 लिख रखा है, तो इसको काउंट नहीं करना है। 92 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसको चाहो तो किस तरीके से लिख सकते हो, इसी तरीके से इसका डिवाइड इसमें लगाओ, कितना आएगा 4, और 4 का डिवाइड 92 में लगाओ। इसके हिसाब से तो यही बनेगा भाई, ठीक। तो यहाँ पर ये ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसका कारण क्या है, ऑप्शन में कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर होगी। तो 92/4, 4 दूने 8 बचेगा। यहाँ क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक है, तो इस वजह से ये डेटा इनकम्प्लीट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाले को। अब डेटा का इनकम्प्लीट है, तो अगर किसी को याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये डेटा है इसका। अजीत ने एक वस्तु को, ये डेटा इनकम्प्लीट का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन में डेटा इनकम्प्लीट है, ऑप्शन के अंदर डेटा इनकम्प्लीट है, ऑप्शन के अंदर मैच नहीं कर पाएगा यहाँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। अजीत ने एक वस्तु को 4510 रुपये में बेचा और उसे 45% की हानि हुई। देखिए, अगर उसने बेचा होगा तो उसे 45% की हानि हुई, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर आप उसे 45% की हानि पे बेचेंगे, इसका मतलब 55% पे बेचा होगा, और 55% का मतलब क्या होगा 4510 रुपये। क्लियर है। अब आपसे पूछा है 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, 100% उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस, तो 4510/55। अब आपको निकालना है कि उसको क्या मिल जाए, 45% का लाभ और मिल जाए, तो 145% को हो जाए, तो 145, 4510/55 गुणा 45, तो ये आपका बनेगा 4510/55 गुणा 45। क्लियर है। तो बस इसी का काम हो जाएगा। यहाँ से कितना बनेगा, ये 5 से काटोगे तो 11, और 5 से काटोगे तो 9, 11 से काटेंगे, 11 चौके 44, 11 एकन 11, 410, तो गुणा करेंगे 0, 9, 9 चौके 36, 3690 रुपये बनने चाहिए। तो 45% का लाभ उसे अर्जित करने के लिए उसे कितने में बेचनी चाहिए, इसको देखिए, समझिए। चलिए दोबारा से समझिए एक बार कैलकुलेशन को। तो देखिए 45% में, 55% में अगर उसने बेचा है तो 4510 रुपये का बेचा होगा। अब क्या है 45, ये तो 45% की हानि हुई, 45% का लाभ अर्जित करना है उसे। तो मतलब 100% की थी, तो 45% का मतलब 145% की वैल्यू निकाल देंगे, तो 4510/145 गुणे में हो जाएगा 100। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा आपका, एक्स का वैल्यू लेट करके कर लेते हैं। एक्स रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस थी, मान लेते हैं। एक्स पे 45% का उसे घाटा हुआ, तो 45% घटा दिए, 45% की हानि हुई, तो उसने कितने में बेचा, 400, 4510 रुपये में। तो ये हो जाएगा आपका 55x/100, तो ये आ जाएगा 5500, 100 का गुणा इधर हो जाएगा। क्लियर है। तो 45, ये x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, x की वैल्यू 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55, और 11 से काटेंगे 11 चौके 44, 11 एकन 11, 0, तो 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 अट्ठे 40, क्लियर है, 0, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 8200 रुपये। कितना हो जाएगा, 8200 रुपये। अब 8200 रुपये पे उसे 45% का लाभ लेना है, तो 8200 रुपये प्लस 8200 का 45% का लाभ, यानी कि 45/100। क्लियर है। तो 00 से 00 निपट जाएगा, तो 8200 प्लस 45 का गुणा करेंगे तो 45 दूनी 90 का 0, हासिल लगे 9, 45 दूनी 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 360 और 369 हो जाएगा। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 0, 9 और 0 9, 6 और 2 8,
3 और 8 11, तो कुछ इतना बनेगा 11,890। 3 8 45 दूनी 90 160, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा बस और आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये होता है ए प्लस बी एक बार जोड़ो और ए माइनस बी एक बार घटाओ। तो बस यही हो रहा है, यही काम हो रहा है। ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो ये बचेगा 988 में से जाएगा तो 976 बचेगा, गुड़े ये हो जाएगा आपका 988 और 12 1000, तो 976 और 000। इतने रुपया या रुपये कहाँ से आ गए, यही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7300 रुपये की धनराशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर। देखिए इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला होता है CI माइनस SI इक्वल टू P अपॉन P इंटू R अपॉन 100 की होल पावर n का मतलब 2 है तो 2 ईयर्स हो जाएगा। तो बस फॉर्मूला लगा देंगे। P का मतलब 7300 रुपये की राशि, तो CI माइनस SI कितना होगा, प्रिंसिपल 7300 रुपये इंटू P इंटू R का मतलब 6/100 और 2 बार गुणा कर देंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए है तो 00 से 00 निपटा दिया। क्लियर है सरकार। और ये आपका ये कटेगा भी तो कितना कटेगा, ये बनेगा 73 गुणे 6 6 36/100 बनेगा। तो अगर लास्ट की डेट की बात करें तो 6 3 18 8 आएगी लास्ट की डेट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड में आ रही है लास्ट की डेट, तो ये आपका हो जाएगा 26.28 रुपीज़। क्लियर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी टेबल से भी कर सकते हैं, और भी इसके कई सारे मेथड हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है एक महिला एवं उसकी पुत्री की औसत उम्र 19 वर्ष है, उनकी उम्रों का संगत अनुपात 16:3 है, पुत्री की उम्र क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए एक महिला और उसकी पुत्री की औसत उम्र कितनी है, एक महिला है और उसकी पुत्री यानी कि 2 लोग हैं, उनकी औसत उम्र कितनी है 19, तो 19 गुणे 2 कुल योग हो जाएगा उम्र का। उनकी उम्रों का संगत अनुपात 16:3 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 16x और 3x 19x हो जाएगा, तो ये आपका x की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर है। तो पुत्री की उम्र क्या है, पुत्री की उम्र की बात करें, महिला और पुत्री, पुत्री की उम्र कितनी है, पुत्री है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 2, 3 2 जा 6 ईयर्स। क्लियर है। तो ये ऑप्शन आपका फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का महत्तम समापवर्तक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए AB माइनस बी स्क्वायर, इसमें से अगर हम B कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा A माइनस बी बचेगा और यहाँ स्क्वायर होगा इस जगह पे, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। और दूसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। क्लियर है। तो ए माइनस बी, तो अगर हम SCF की बात करें तो वही लिया जाता है, दोनों में कॉमन होता है, तो A माइनस बी आपका SCF हो जाएगा। यही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। ये कोई त्रिभुज है, उसका आधार उसकी ऊंचाई से, ये इसकी ऊंचाई है मान लीजिए, तो इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो ऊंचाई को h मान लेते हैं, तो आधार कितना हो जाएगा h+3 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा एरिया 20, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना होगा h+3 और हाइट कितनी होगी h हो जाएगी, तो ये यहाँ से जाएगा तो इसका 40 बन जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए h+3 और ये h हो गया, तो 8 पंजे 40 ऐसे लिख सकते हैं, 8 पंजे 40। यहाँ भी देखिए तो h बराबर 8 और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये कुछ बन जाएगा, तो यहाँ से अगर हम h की वैल्यू बात करें तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्टली आप सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, एक वृत्त ये बन गया ऐसे, चलिए मैं बना ही देता हूँ वृत्त, तो ये फंक्शन तो काम करेगा ही इसमें। एक वृत्त
बे भाई टच हो जा, हाँ हो गया। और एक व्रत ये है, ये व्रत हैं, इनके सेंटर इनको मान लेते हैं, इस वाले को, इस वाले को, ये एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो ऐसे करके एक टच कर देंगे। तीन व्रत एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, इनकी त्रिज्याएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर हैं। तो इसकी 3 मान लेते हैं, इसकी 4 मान लेते हैं और इसकी 5 मान लेते हैं। उन व्रतों के केंद्र ए बी सी हैं, ए पी और ये सी हैं। तो ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये 4, 4, 8, 3, 3, 6, 8 और 6 14, 5, 5, 10, 14 और 10 24 हो जाएगा। तो 24 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल का। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर 1.5 अपॉन 288 इक्वल टू 6 अपॉन एक्स की पावर 1.5। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है। अब इसको मैं यहीं से करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो x की पावर 1.5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1.5 बराबर 6 इंटू 288। क्लियर है? तो x की पावर कितना हो जाएगा? 3 बन जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना बनेगा? 2 गुणे 3। 288 की बात करें तो 2 और 144, 288 तो 144 बनेगा, जो कि 12 गुणे 12 बन जाएगा। तो ये तो 12 का हो जाएगा, एक यहाँ से निकलेगा। बाकी अगर यहाँ से पेयर की बात करें तो पेयर यहाँ नहीं निकल पाएगा, तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा। तो x की पावर 3 इक्वल टू 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 और 288 को 2 मल्टीप्लाई 144। 144 में 12 12 बनेगा, तो 3 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पर अगर पेयर बात करें तो 1 2 का 2 3, तो 1 2 का बचा, 1 2 3, 1 2 का ये बचा, 3 3 3, 1 3 का ये बचा। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक शंक्वाकार बर्तन। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप लोग इसका आंसर लगाइएगा। करके ही बताएं भाई, चलिए करके बता देते हैं। एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी आंतरिक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, पानी से पूर्णतः भरा है। यदि उस पानी को बेलनाकार बर्तन जिसकी आंतरिक त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है उड़ेल दिया जाता है तो जिस स्तर तक पानी पहुंचता है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक शंकु है और एक सिलेंडर है, ठीक है सरकार। तो हाइट वगैरह हम इनकी मान लेते हैं। तो शंकु का अगर आयतन बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू कितनी है? 10 आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी है? 48। और ये कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू कितनी है? 20, 20 गुणा 20, और एच हमको निकालना है, तो बस इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पाई से पाई कटेगा और 00 से 00 हो जाएगा। बाकी 2 और 2 4, 4 से जाएगा तो कितनी बार? 4 से जाएगा, ये 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 3 से जाएगा 4 बार। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम 49 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो पहली प्राकृतिक संख्या 49 क्या होंगी? 1 + 2 + 3 ... 49 तक। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। अगर प्राकृतिक संख्या और सीधी कॉन्जिक्यूटिव हैं तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं। तो कितनी प्राकृतिक संख्या है? 49, 49 + 1 50 बटे में 2, 2 से काटेंगे 25, 25 से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 से जाएगा, 25 का 250 बनता है वैसे, 225 का 5, 25 चौके 100 और 12 112, तो 1225 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का है, कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।